सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। जो 5 दिवसीय पूजा विधि आप करते हुए आ रहे हैं, कल उस पूजा विधि का 5वां और अंतिम दिवस है। भाई दूज के दिन 5वें दिन की पूजा आपको करनी है और पूजा करने के बाद में उन दोनों सिक्कों का क्या करना है, साथ ही साथ में जो पूजन सामग्री है जैसे हल्दी की गांठ, उसका क्या करना है आपको। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फिर आपको जो आपने पूजा विधि की है 4 दिन की, उसी प्रकार आपको 5वें दिन की भी पूजा करनी है। सबसे पहले वही जिस पाटे पर आप पूजा कर रहे हैं, ये आपका आसन हो गया। 5 घी के दीप, आटे के दीप आपको बनाने हैं, जिसमें घी डालना है, लंबी बाती डालनी है। आटे के दीप आप बनाइए। आटे के दीप बनाने के बाद में उनको आपके उल्टे हाथ पर रखिए और एक तेल का दीपक आपके सीधे हाथ पर रखना है। पांचों दियों को प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करने के बाद में जो पूजा आप कर रहे हैं, वही दोनों सिक्कों पर फिर से जल का चीटन कीजिए, जल का सींचन कीजिए। उसके बाद में रोली, मोली, हल्दी, मेहंदी, गुलाल, अबीर, मूंग, ये सारी वस्तुएं वो माता लक्ष्मी, माता सिक्कों के ऊपर समर्पित कीजिए। समर्पित करने के बाद में 7 लाल पुष्प समर्पित कीजिए। जो पीले अक्षत आप पहले दिन से समर्पित करते हुए आ रहे हैं, आपके उल्टे हाथ में रख के सीधे हाथ से पीले अक्षत समर्पित कीजिए। पीले अक्षत समर्पित करते समय माता लक्ष्मी, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती का स्मरण कीजिए। उसके बाद में जब आप हल्दी समर्पित कर दे, हल्दी के चावल अक्षत समर्पित कर दे, अबीर समर्पित कर दे, गुलाल समर्पित कर दे, सारी वस्तु समर्पित कर दे। उसके बाद में आपको एक कमलगट्टा, एक अमरबेल का टुकड़ा और एक हल्दी की गांठ, ये एक एक वस्तु समर्पित करनी है 5वें और अंतिम दिन। फिर उसके बाद में 7 बार कुमकुम समर्पित करनी है और 7 बार ही हल्दी समर्पित करनी है अपने दोनों हाथों से, जैसे आप लगातार समर्पित करते हुए आ रहे हो 4 दिन से। ये वस्तुएं समर्पित करने के बाद में मीठे का भोग लगाइए माता को। मीठे का भोग लगाने के बाद में ये 5 दीपकों से माता की आरती उतारिए। आरती उतार के प्रणाम कीजिए, आपकी झोली फैलाइए। झोली फैलाने के बाद में जो आपने एक कमलगट्टा, एक अमरबेल का टुकड़ा और एक हल्दी की गांठ समर्पित की थी, उन तीनों को उठा के आपकी झोली में डाल लीजिए। साथ ही साथ में जो 2 सिक्के रखे हुए हैं, इन दोनों सिक्कों को उठाकर भी आपको आपकी झोली में डाल लेना है। झोली में डालने के बाद प्रणाम करना है। अब उन सारी वस्तुओं को जो आपकी झोली में है, जब वो आपकी झोली में है, माता लक्ष्मी से कृपा कीजिए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए, हे माँ लक्ष्मी, अब आप सदा के लिए हमारे घर में विराजमान हो जाइए। सदा के लिए हमारे घर से दुख दर्द को समाप्त कर दीजिए। साथ ही साथ में जो धन की जितनी भी कमी चल रही है, वो सारी धन की कमी भी समाप्त कर दीजिए। इस प्रकार से माता को बोलकर प्रणाम कर कर जो आपकी झोली में सामग्री है, उन सारी सामग्री को किसी भी डिब्बी में, किसी भी ऐसी वस्तु में जिसमें आप अच्छे से उनको रख सके, बंद करके उस डिब्बे के अंदर रख दीजिए। और उसको जो वो 2 सिक्के, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ और अमरबेल के टुकड़े, इन सबको उस जगह पर जहां आपकी तिजोरी है, उस स्थान पर शुभ मुहूर्त में, वैसे तो पूरे दिन ही शुभ मुहूर्त है, आप किसी भी समय रख सकते हैं, पर यदि आप चाहते हैं कि शुभ मुहूर्त में रखें तो आप शुभ मुहूर्त में उसको रख सकते हैं। उन सारी वस्तुओं को एक डिब्बी में पैक करके अच्छे से उस स्थान पर जहाँ आपकी तिजोरी है वहाँ रख दीजिए। उन सबको रखने के बाद में जो 5 दिए आपने प्रज्वलित करे आटे के, उन 5 दियों में से एक दीपक जो आपने सिक्के रखे हैं जिस तिजोरी में, अलमारी में, उसके पास में आपको वो दीप रखना है। एक आपके पानी के बर्तन के वहाँ यानी मटके पर, पलिंडे पर, एक तुलसी जी के सामने, एक आपके घर के मुख्य द्वार पर और एक दिया हॉल में रख देना है। जो तेल का दीप है उसको वहीं पर रखे रहने दें, उसको प्रज्वलित रहने दें। जब वो तेल का दिया ठंडा हो जाए तो उसके बाद में उस चौके को हटाकर माँ से कपड़े से अच्छे से सफाई कर दीजिए। जो सारी सामग्री आपने 4 दिन से रख रखी थी, कमलगट्टा, हल्दी, उसको पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर किसी भी वृक्ष के नीचे डालकर आ जाइए। और जो सामान आपने जिस स्थान पर आपने पूजा की थी, उस स्थान पर अच्छे से पोंछा लगा दीजिए। पोंछा लगाने से पहले, सारी सामग्री उठाने से पहले, जब आप 5वां दीप, एक दीप यानी 5 दीप में से एक दीप आपके घर के मुख्य द्वार पर रखोगे, साथ में पीले अक्षत लेना।
पीले अक्षतों को हाथ में लेकर पहले घर के बाहर जाना, यानी कि डोर से, आपके द्वार से बाहर जाना, और आपके द्वार पर, मतलब पूरे के पूरे द्वार पर, जैसे कि ये आपका मुख्य द्वार है और ये मुख्य द्वार पर एंट्री करने के लिए स्थान है, तो इस पूरे पर आपको पीले अक्षत, जो आपने पीले अक्षत कर रखे, इस पूरे पर आपको पीले अक्षत डाल देने हैं और फिर आप घर के अंदर प्रवेश कर जाना। उसके बाद में जो सामग्री, वो सारी सामग्री को वहाँ से हटा देना, अच्छे से पोंछा लगा देना, और इस प्रकार से आपकी 5 दिवसीय पूजा विधि समाप्त हो जाती है। माता लक्ष्मी सदा आपके घर में विराजमान करें, यही हमारी कामना है। सभी भक्तों को ओम नमः